आज हम पढ़ रहे हैं टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? आप लोग अब तो खैर बड़े हो गए, टीके नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि गांव मोहल्ले में दादी आती हैं, बच्चा पैदा होता है तो एक शब्द सुना होगा। जब छोटा बच्चा होता है, डिलीवरी होती है, तो सब लोग कहते हैं टीका लगवा दो। क्या कहता है? टीका कहते हैं ना। ये नहीं कोई कहता कि इंजेक्शन लगवा दो, है ना, नहीं कहता ना, टीका बोलता है। जन्म के समय जो इंजेक्शन लगता है, कई इंजेक्शन लगते हैं जन्म के तत्काल। एक निश्चित समयांतराल के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनका आंगनवाड़ियों द्वारा रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, या आशाएं आशा बहुएं होती हैं, है ना, सुना आपने, नर्स, वो इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करती हैं। आशाओं को अपने मोहल्ले की जानकारी होती है कि बच्चा जो डिलीवरी के लिए महिला अस्पताल में आई है वो किसकी है, कहाँ की है। और यहाँ तक कि आशा बहुओं को ये भी जानकारी होती है कि जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है, तो वो जब बच्चा पेट में होता है, 5-6 महीने का हो जाता है, उस समय से भी इंजेक्शन लगने लगते हैं। वो टीके कहलाते हैं और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, लिखती हैं, वो टीके कहलाते हैं। वो टीके क्या होता है? टीकाकरण एक ऐसा सिस्टम है, विधि है, प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा जिस इंजेक्शन के, जिस टीके के लगने से बच्चे के होल लाइफ, पूरी जिंदगी वो रोगों से लड़ता रहता है। अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे तो बच्चा क्या होगा? बीमार हो, कभी भी कोई रोग हो सकता है। लेकिन अगर टीका लग जाता है तो भविष्य में कुछ बीमारियां क्या हो जाती हैं? रुक जाती, बीमारियां होती नहीं। टीकाकरण रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उनको निष्क्रिय कर देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ सूक्ष्म जीव उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, या जेनेटिक भी आने की संभावना होती है, तो क्या कर देते हैं? टीकाकरण कर देते हैं। तो जो टीकाकरण का मतलब है कि रोगों से मुक्ति होना, भविष्य में किसी प्रकार का रोग न हो। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है तो उससे लड़ने के लिए, सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए क्या कर देते हैं? टीका लगवाते हैं। तो उसको कहते हैं हम टीकाकरण, यानी वो उस रोगाणु को नष्ट कर देती है, उसको हम टीकाकरण कहते हैं। और पूरे समय वो शरीर से उसकी रक्षा करती है। वो दवा पूरे समय, पूरी जिंदगी पर्यंत उसको रोग होने नहीं देती। जैसे जन्म के समय BCG, OPV, HEMB, जन्म के समय ये टीकाकरण होता है। दूसरी वैक्सीन या टीका होता है 6 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद, 14 सप्ताह, 9 माह बाद। यानी ये देखिए, अलग अलग बीमारी, खसरा की खुराक, विटामिन E की खुराक, सारी बीमारियों के अलग अलग टीकाकरण होते हैं। कब तक होते हैं? 16 वर्ष तक। अगर आप नियमतः ये वैक्सीन समय के अनुसार लेते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में हो जाती हैं उनसे हम बच जाएंगे। तो जो टीका होता है, वैक्सीन होती है, उनसे कौन कौन से रोग से सुरक्षा होती है? चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों की सुरक्षा होती है। अगर हम टीकाकरण इस तरह से सिस्टमेटिक समयानुसार नहीं लगवाते हैं तो हमको इन रोगों के होने की क्या होती है? संभावना हो सकती है, गारंटी नहीं कि हो जाए, हो जाती।
लेकिन अगर हम ये टीका लगवा लेते हैं तो इस तरह की बीमारी हमें कभी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में वो क्षमता है कि जिन रोगों से बीमारी हो रही है हम उनसे लड़ सकते हैं। तो इसको कहेंगे हम बीमारियों से लड़ने के लिए जो वैक्सीन, जो दवा इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं समय अनुसार, उसको हम कहते हैं टीकाकरण। समझ गए आप लोग? टीकाकरण। इसीलिए हर जगह ये संदेश देंगे कि कोई भी बच्चा जब गर्भ में हो तो गर्भ के उपरांत बच्चा पैदा हो तो उसको समय समय पर ये टीके लगवाएं, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें और रोगग्रस्त नहीं रहें, है ना। इस तरह से टीके का उपयोग आप लोग करवाएंगे।